नाजरीन, क्या वाकई पाकिस्तानी तैयारा भी इंडियन तैयारे की तरह गलती करके तबाह हो चुका है? क्या ऐसा मुमकिन है एक मस्जिद की मुतवल्ली मुसलमान की बजाय एक हिंदू खातून है? वो ऐसा क्यों कर रही है? आप सब कुछ न्यूज़.tv में जान सकेंगे। नाजरीन, माहिरीन के मुताबिक दुबई एयर शो के दौरान भारत का जो तैयारा गिर का तबाह हुआ है, इसी तरह से 5 साल पहले पाकिस्तान का भी जंगी तैयारा शुक्रपरियां इस्लामाबाद में गिर कर तबाह हो चुका है। इंडियन तैयारा तीजिस दुबई एयर शो में एरोबेटिक स्टंट के दौरान तबाह हुआ है, बल्कि इसी तरह पाकिस्तान का तैयारा एरोबेटिक स्टंट के दौरान तबाह हुआ है कहा जा रहा है। ये स्टंट खतरनाक तरीन करतब के जुमरे में शुमार होता है। अगर करतब के दौरान चंद सेकंड जमीन के ऊपर और फिर करीब आने में फर्क आ जाए तो तैयारा खतरनाक हालत में आ जाता है। फिर तैयारे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तानी पायलट नोमान का F-16 तैयारा भी इसी तरह से तबाह हुआ था। नाजरीन, आपको ये सुनकर हैरत होगी, इंडिया के रियासत बिहार के करबायार गांव की मस्जिद की मुतवल्ली एक हिंदू खातून गीता कुमारी है। क्योंकि यहाँ बरसों से एक मुसलमान भी आबाद नहीं है, इस वजह से मस्जिद वीरान पड़ी है। ये गांव पटना से 40 किलोमीटर दूर है। इस मस्जिद में कोई आजान देने और नमाज पढ़ने वाला नहीं है। इस वजह से इस मस्जिद की देखभाल की जिम्मेदारी पड़ोस में रहने वाली गीता कुमारी और उसके भाई कौशल किशोर ने ले रखी है। ये दोनों इस मस्जिद की हिफाजत और सफाई का खास ख्याल रखते हैं। गीता कुमारी का कहना है, हमारा बरसों से ख्याल था मस्जिद की हालत बोसीदा है। हमने सोचा इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, इस वजह से हमने इस मस्जिद की तामीर नो का काम शुरू किया। नाजरीन, ये मस्जिद बोसीदा है कर मुनहदिम हो चुकी थी और गाय भैंसों का अस्तबल बन चुकी थी। फिर गीता और कौशल ने इस मस्जिद की मुरम्मत करवाई। तामीर नो के बाद ये मस्जिद महफूज है, लेकिन आज भी ये मस्जिद नमाजियों का इंतजार कर रही है। गीता कुमारी का कहना है, मुझे मस्जिद घर का हिस्सा महसूस होती थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे घर के किसी एक कोने को किसी ने मुनहदिम कर दिया हो। इस दुख से मैंने मस्जिद की तामीर नो करवाई। मस्जिद से 80 किलोमीटर दूर एक हिंदू पूजा पाठ से फारिग रहकर आता है और मस्जिद में एक चुप में रिकॉर्ड शुदा आजान स्पीकर पर लगा लेता है। इस मस्जिद की आजान पूरे गांव में गूंजती है।